बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ कवर की जाएं विंडोज़, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के हवाले से। तो ये आज मैंने फाइनल किया। आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर कंप्यूटर यूज़ करते हुए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर काम करते हुए। तो वो आपके बहुत काम आने वाली है आज की ये वीडियो। तो एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करता है आज की इस क्लास को। माइक तो सबसे पहले कंप्यूटर को यूज़ करने की शॉर्टकट कीज़ को देख लेते हैं। विंडोज़ को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। कंप्यूटर लाजमी कोई सॉफ्टवेयर बाद में यूज़ करते हैं, पहले विंडोज़ को चलाना आना चाहिए। तो विंडोज़ को चलाने के लिए अगर हम कंप्यूटर फर्स्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप आएगा आपके कंप्यूटर का जो वॉलपेपर होगा डेस्कटॉप के ऊपर वो, और ये आइकन बने हुए आ रहे होते हैं उसके अंदर। और इसके अलावा सबसे पहले अगर हम फोल्डर कोई बैकअप के लिए बनाना चाहते हैं, अपनी किसी भी फाइल को उस फोल्डर में सेव करना चाह रहे हैं, जैसे ये फोल्डर के आइकन बने हुए, तो इसको क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है फोल्डर का ऑप्शन। अगर इसी को हम शॉर्टकट की से बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट एन, ये कीबोर्ड ऑन स्क्रीन मैंने ऑन किया हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट और एन के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट एक फोल्डर का हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसको कीबोर्ड से आप इस तरह प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है जी। तो यहीं डेस्कटॉप पे देखिएगा इस तरह से रीनेम, जहाँ नाम इंटर करते हैं वो एडिट हुआ हुआ एक फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ होगा। अगर आपको इसी डिफॉल्ट नाम से न्यू फोल्डर आ रहा रखना है, ये रखना है, या फिर XYZ जो भी आपको नाम देना है शॉर्टकट। अब मेरी शॉर्टकट बैकअप फाइल जो भी होंगी वो सारी मैं इसमें बनाऊंगा। तो ये हमारा एक फोल्डर बन गया। राइट क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर सकते हैं आप और रीनेम भी कर सकते हैं। डिलीट करना है यहाँ से। अब देखें डिलीट में भी ऑप्शन होता है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस रिसाइकिल। अगर आप सिर्फ डिलीट क्लिक करके यस करेंगे तो ये यहाँ पे डिलीट में चली जाएगी, सिर्फ सिंपल डिलीट से। और इसी में जाके आप दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। ओपन करें इसको और यहाँ से जाएंगे रीस्टोर, वापस ये डेस्कटॉप पे बन जाएगी जाके, यानी एक बैकअप मिल जाता है रिसाइकिल का आपको। जो डिलीट करेंगे वहाँ से वापस आप रीस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से रिसाइकिल में नहीं जाए, क्योंकि रिसाइकिल भी सी जो ड्राइव होती है कंप्यूटर की, उसमें डाटा स्पेस ले रहा होता है, यानी जीबीज जो होती है सी की। तो इसको भी अगर हम काफ़ी फाइलें डिलीट करते हैं रिसाइकिल में ऐड हो जाएंगी, तो वो सारा बैकअप आपका रिसाइकिल में बन जाएगा। तो आपकी जो स्पेस विंडो होती है जिसमें सी में, उसमें आपका ऐड होता रहता है स्पेस का डाटा, सारा स्पेस यानी आपकी गिर रही होती है जीबीज की। तो उसको बेहतर है जो काम की नहीं है तो उनको परमानेंटली डिलीट किया जाए। तो परमानेंट डिलीट के लिए आप क्लिक करते हैं और शिफ्ट डिलीट प्रेस करेंगे। शिफ्ट डिलीट, आर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यानी अब ये रिसाइकिल का ऑप्शन नहीं है, आप परमानेंट डिलीट कर रहे हैं। तो शिफ्ट के साथ डिलीट करने का फ़ायदा ये होता है आपकी परमानेंट फाइल डिलीट हो जाती है यहाँ से। तो ये हो गई विंडोज़ की सेकंड शॉर्टकट की। शिफ्ट के साथ डिलीट से आपकी जो फाइल होगी वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी बगैर रिसाइकिल बिन में ऐड होने के, ठीक है जी। तो एक क्रिएट न्यू फोल्डर हो गई और एक रिसाइकिल बिन हो गई। एक तीसरी होती है शट डाउन की, जो हम स्पेस में यहाँ स्टार्ट में जाएंगे और यह शट डाउन पर क्लिक करते हैं तो ऑल प्रोग्राम उनके क्लोज होने चाहिए, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो इसको शॉर्टकट की से हम अल्टर F4 से भी कर सकते हैं। जैसे अल्टर F4 करेंगे, देखें शट डाउन का ऑप्शन आ गया और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये भी शॉर्टकट की आप शट डाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बास टाइम हमारी जो विंडोज़ है वो स्लो हुई होती है। अगर हम कोई फाइल ओपन कर रहे होते हैं तो बहुत स्क्रॉल हो रहा होता है, ब्राउजिंग कर रही होती है फाइल हमारी। तो अभी तो फिलहाल मेरा कंप्यूटर बिल्कुल ओके है और इस वजह से क्लिक से हमारी एक फ़ाइल सारी ओपन हो रही है। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल को ओपन करते टाइम ले रहा है तो उसके लिए रिफ़्रेश किया जाता है, राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कंप्यूटर। तो उसकी शॉर्टकट की होती है F5। अब यहाँ पर मेरी इसकी स्क्रीन सेट हुई हुई है तो इस वजह से F5 मेरी काम नहीं कर रही, वरना आपकी कंप्यूटर की जो भी विंडो होगी F5 से जो है वो आपकी रिफ़्रेश की शॉर्टकट की होगी। इसी के साथ एक रन कमांड होती है, यानी अगर हमारे पास डेस्कटॉप पर कोई ऐसे फाइल जो हमें नज़र नहीं आ रही और वो एप्लीकेशन हमें ऑन करनी है, जैसे एमएस वर्ड की है, यहाँ पे कोई एमएस वर्ड नज़र नहीं आ रहा है, एक्सेल नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसके लिए स्टार्ट में जाते हैं, या तो यहाँ लिस्ट में आ रहे होते हैं या फिर जो जो इंस्टॉल होंगे सारे सॉफ्टवेयर इधर लिस्ट में होंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम विंडो के साथ
R यूज़ करते हैं रन कमांड के लिए। यहाँ पर आप अब जो भी फाइल आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसका नाम। तो वर्ड ओपन करना है जैसे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे विन वर्ड। तो रन से जाके अगर वो इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में, जो ऐप्स आप टाइप कर रहे हैं, तो वो ओपन कर सकते हैं। ये रन कमांड आएगी और विंडो के कीबोर्ड से मैं बता दूं, ये विंडो और ये R इस ऑप्शन को शो करने के लिए होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से जाके आप ओके कर दें और जैसे ओके करेंगे अगर वो आपका इंस्टॉल है वर्ड, तो वो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। ब्लैंक क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल वर्ड की शॉर्टकट कीज मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग विंडोज़ की कवर कर रहे हैं, उसके बाद वर्ड पे एक्चुअल पावर पॉइंट पाएंगे। ठीक है जी, और कोई भी जैसा विंडो R हमने रन कमांड ओपन करी, अब हमें यूज़ ही नहीं करनी, क्लियर करना, तो Alt F4 क्लियर के लिए। Alt F4 आप सोच रहे होंगे मैंने शटडाउन के लिए बताया, लेकिन कोई ऐप्स अगर ओपन है तो वो ऐप्स को भी क्लोज करेगी Alt F4, और फिर जब कुछ भी डेस्कटॉप पे ओपन नहीं होगा तो Alt F4 से आपका कंप्यूटर क्लोज का शटडाउन का ऑप्शन देगा ये। अब इसी तरह जो मैंने बताया न्यू फोल्डर या कोई भी फाइल हम सेव करते हैं, उसको हम अगर रीनेम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे और इस तरह से रीनेम ऑप्शन में जाएंगे। लेकिन ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, तो हम डायरेक्ट ये काम शॉर्टकट की से, तो हम क्लिक करेंगे उस फाइल पे जाके F2 दबा देंगे। ठीक है जी, जिस फाइल को भी रीनेम करना है उस आइकन पे जाएं और आइकन पे जाके आप उसकी सॉफ्टवेयर का आइकन है, फाइल का किसी सॉफ्टवेयर का है, आप बस जाएंगे और सिंपल F2 प्रेस करेंगे तो वो इस तरह रीनेम हो जाएगी। उसके बाद आप नाम चेंज कर सकते हैं उसका फाइनल। तो F2 किसी भी फाइल आइकन या फोल्डर का रीनेम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बड़ी ज़बरदस्त कमांड है F1 जो फॉर हेल्प के लिए होती है। अगर किसी भी आप फाइल में सॉफ्टवेयर में ओपन करके काम कर रहे हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं है उसका यूज़ करने का, जैसे एग्जाम्पल में अगर ब्राउज़र की ले लूँ, अगर हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, हम इसके ऑप्शंस के बारे में हमें जानना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लियर नहीं है और शॉर्टकट कीज़ वगैरह इसके हवाले से इसको किस तरह यूज़ किया जाएगा, तो आप इसको ओपन रख के F1 करें। जैसे ही F1 करेंगे तो यहाँ सारी देखें गूगल क्रोम हेल्प कम्युनिटी डिस्क्राइब योर इशू, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और मज़ीद चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हेल्प कम्युनिटी गूगल क्रोम प्राइवेसी पॉलिसी टर्म और सर्विस, इधर से आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे सारे इनकी और चीज़ें जो है वो भी आपको मिल जाती हैं। तो वर्ड में भी आप अगर ओपन करके F1 करेंगे तो वर्ड के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन का ऑप्शन भी आ जाता है, उससे कनेक्ट करके आपको जो भी इशू है वो आप डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पे रीड भी कर सकते हैं चीज़ें। तो ये था F1। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी हेल्प के इशू के लिए आप F1 को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी प्रोग्राम में इंटरव्यू में, यानी आप अगर किसी सेल में या किसी ऑप्शन के अंदर और उसके बाहर निकल रहा है उससे एग्जिट करके, तो एस्केप यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, एस्केप करके आप बाहर निकल जाते हैं उससे। MS वर्ड को मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसी तरह अगर हम कहीं भी कर्सर रखकर काम कर रहे हैं लाइन के पास और उसका कर्सर हमें एंड में मूव करना है, तो सिर्फ सिंपल कीबोर्ड से एंड प्रेस करेंगे, जिस लाइन में होगा उस लाइन के एंड पे कर्सर मूव हो जाएगा। और इसी तरह डिलीट का बटन या बैक स्पेस का बटन क्लियर करने के लिए हमें एक वर्ड यूज़ करना है, तो कर्सर उस जगह पर रखकर हम बैक स्पेस कर सकते हैं क्लियर करने के लिए। इसी तरह अगर लेफ्ट में आपका कर्सर है तो बैक स्पेस से डिलीट होगा, और अगर आपका राइट कर्सर है और आप V को यूज़ करना चाह रहे हैं डिलीट में, यानी कर्सर के बाद, तो फिर कीबोर्ड से डिलीट यूज़ करते हैं। इसी तरह एक विंडोज़ का टास्क मैनेजर ऑप्शन शो करना होता है, जिसमें से हम जाके फाइल जो ओपन होती हैं हमारी वो सारी हम क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है विंडोज़ में कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ये ऑप्शन आएगा और इसमें से यहाँ पर देखें विंडोज़ टास्क मैनेजर, और यहाँ से जाकर आप सारी फाइल को स्विच कर सकते हैं। न्यू टास्क में न्यू दोबारा से ओपन रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। उसकी यूसेज बता रहा होता है ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस में क्या है, सर्विसेज, परफॉर्मेंस, तो ये सारी यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। ऑप्शन वगैरह व्यू, एग्जिस्ट टास्क मैनेजर क्लोज करना है, ऐसे क्लोज करना है। तो जो करंट फाइल वर्किंग के होंगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको न्यू टास्क मैनेजर के अंदर दी हुई होती है। तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का जो है आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एक शॉर्टकट की है, विंडो का जो डिस्प्ले होता है इसको शो करने के लिए कंट्रोल एस्केप। तो इस तरह से
डिस्प्ले स्टार्ट मेन्यू शो कर सकते हैं। ठीक है, ये शो करने के लिए डिस्प्ले स्टार्ट मेन्यू एक तो विंडो का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और उसके अलावा कंट्रोल स्केप भी कर सकते हैं। अब कोई भी विंडो के आप यूज़र हैं, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7, तो उसका फाइल एक्सप्लोरर शो करने के लिए जो माई कंप्यूटर ऑप्शन होता है उसके लिए आप प्रेस करेंगे विंडो के साथ ई। तो ये फाइल एक्सप्लोरर जिसमें हमारी ड्राइव्स वगैरह बनी हुई आ रही होती हैं, जहाँ USB वगैरह का आइकन बना हुआ शो होता है, उसको लाने के लिए शॉर्टकट की से विंडो के साथ ई प्रेस कर सकते हैं। अब इसी तरह कोई भी फाइल आपके सामने ओपन है, ब्राउज़र जैसे क्रोम का मेरा अभी चैनल आ रहा है, शाम अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इसीलिए आए, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे भी अभी इसमें बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलने वाला है, तो भरपूर लाइक्स करें और भरपूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन इस सारी चीज़ों की मिलती रहे और कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर कंट्रोल करने का तरीका उनको पता चलता रहे। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, कोई फाइल आपने ओपन करी हुई है सामने, या ब्राउज़र ओपन है या कोई सॉफ्टवेयर ओपन है, तो उसको बगैर क्लोज किए, यहाँ से जैसे हम क्लोज करते हैं तो वो बंद ही हो जाता है, या तो फिर हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो इस तरह अगर 3-4 हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन है, मिनिमाइज़ में भी तो टाइम लगता है कि होगा, फिर उसके पीछे दूसरा होगा, इसके पीछे तीसरा होगा, लेकिन इन सब के बगैर हम चाह रहे हैं कि हम क्विकली जो है फटाफट डेस्कटॉप पे चले जाएं, बगैर इन सबको क्लोज किए हुए या बंद किए हुए या मिनिमाइज़ किए हुए। तो विंडो के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, जितनी आपकी फाइलें एक साथ ओपन होंगी वो सारी मिनिमाइज हो जाती हैं आपकी टास्क बार में। टास्क बार ये होती है यहाँ पे आपकी जो इसमें आ रही होती है नीचे विंडोज़ में, जिसमें टाइम वगैरह के ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। अब इसी तरह वापस से आप रीस्टोर करना चाह रहे हैं तो विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे, जितनी फाइलें आपकी ओपन हुई हुई थी वो सारी वापस से सारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी आपके पास। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, हेल्पफुल, जिसको आप बगैर टाइम कंज्यूम किए हुए मिनिमाइज रिस्टोर कर सकते हैं। एक साथ सारी विंडोज़ को डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, फिर जो काम करना है दोबारा डेस्कटॉप से क्लियर करके काम करके वापस आ सकते हैं, आप फाइलें ओपन कर सकते हैं अपनी। तो ये तो थी यहाँ तक सारी विंडोज़ की शॉर्टकट की और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की विंडोज़ कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अगर हम बिगिनर हैं, कंप्यूटर ऑन करने के बाद किस तरह से क्या क्या चीज़ों में हम काम कर सकते हैं, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है, एक्सपर्ट किस तरह से काम करेंगे, शॉर्टकट कीज़ यूज़ की जा सकती हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में एक शॉर्टकट की और बता दूं, अगर आपको जैसे लॉगिन आउट करना है, कंप्यूटर आप कहीं जा रहे हैं फ़ौरन से, फिर आके आपको कंटिन्यू करना है, तो विंडो के साथ जो है एल प्रेस करेंगे आप, तो इस तरह से आप कंप्यूटर को लॉग आउट कर सकते हैं। फिर अगर पासवर्ड नहीं है तो डायरेक्ट स्विच यूज़र करेंगे तो वापस से आप काम कर सकते हैं विंडो के अंदर अपनी। तो ये क्विकली जाने के लिए होता है, कहीं भी आप जा रहे हैं उसको लॉग ऑफ करके आप जा सकते हैं, वापस आके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है जी, तो ये थी सारी कमांड। अब MS वर्ड की तरफ जाएंगे और उसके अंदर एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट को यूज़ करके किस तरह से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं काम ऑफिस वर्क के हवाले से, एक्सपर्टीज़ और शॉर्टकट कीज़ वो शुरू करेंगे। ये सेक्शन जो विंडोज़ की शॉर्टकट की हवाले से और कंप्यूटर ऑपरेटर को यूज़ करते हैं जो कंट्रोल, वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं MS वर्ड की तरफ। ठीक है जी, अगर इसको सीखने को मिला है सही, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ज़बरदस्त लाइक करें और इस वीडियो को एंड के बाद लाजमी शेयर भी करें सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सके। और अगर विंडो के हवाले से कोई बात रह गई जो इसमें ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिला है सीखने को, तो आप कमेंट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो अब जाएंगे MS वर्ड वाले सेक्शन की तरफ। MS वर्ड मेरे पास ऑलरेडी जो है ओपन हुए हुए हैं, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और उसको MS वर्ड आपकी जो फाइल ओपन होगी उसके लिए मैंने बताया आपको कोई भी डेस्कटॉप पे आइकन नहीं है, विंडो R रन कमांड, और यहाँ पर आप लिखेंगे विनवर्ड। अगर वो ओपन है या इंटर मार दें या ओके कर दें तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक। अब अगर हम कुछ भी इसमें टाइप कर रहे हैं और स्पेलिंग हमें नहीं पता उस वर्ड की, तो लाजमी रेड लाइन अगर आप काम करते हैं, आपने देखी होगी अक्सर वर्ड के नीचे शो हो रही होती है किसी भी अनकम्प्लीट, अगर आप टेक्स्ट लिख लेते हैं या रॉन्ग कोई स्पेलिंग लिख लेते हैं तो उसको सही किस तरह से किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी टाइपिंग जिसमें स्पेस हमने ज़्यादा दे दी या दा की जगह हमें ई लगाना था, इन करना था,
तो वहाँ पर अक्सर ब्लू लाइन आ जाती है। ब्लू लाइन शो करने के लिए मैं रैंड का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। ये जैसा टेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ होता है, एक बार रैंड लिखकर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, पैराग्राफ मिल जाएगा आपको। तो जो भी प्रैक्टिकल या एग्जाम्पल होते हैं वो इस पैराग्राफ पे अप्लाई किए जाते हैं। स्पेस दे दिया मैंने ज़्यादा, देखें ब्लू लाइन आ गई। और यहाँ रेड लाइन स्पेलिंग की प्रॉब्लम की वजह से आ रही है। अक्सर स्पेलिंग ऐसी होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, तो उसको किस तरह से बेहतर या सही करते हैं। अब जैसे हमें इससे मिलती जुलती स्पेलिंग की सजेशन देगा राइट के लिए, उस टेक्स्ट पे जिस पे लाइन शो हो रही है राइट, तो ये सारी उससे सही होने वाली स्पेलिंग्स बता रहा है कि ये हो सकती है, ये नहीं है जो आपने बताई है। तो वो सिलेक्ट कर लें, उसकी रेड लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। और जहाँ ब्लू लाइन का इशू आ रहा था उसको भी आप ये स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है, राइट क्लिक करेंगे तो सजेशन स्पेस खत्म करके देगा। आप राइट क्लिक से सेट कर लें। कंट्रोल Z दोबारा से ये चीज़ें मैं ला रहा हूँ। यही काम जो राइट क्लिक से किया है हमने, इसका डायलॉग बॉक्स होता है जो F7 शॉर्टकट की प्रेस करने से यहाँ पर आपके सामने शो होता है। अब देखिए उसकी जो स्पेलिंग गलत है उससे सही होने वाली यहाँ लिखी हुई, जो आपको सही लगे उस पर जाके क्लिक, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी चेंज। इस तरह भी कर सकते हैं। फिर वीडियो के लिए यहाँ पर सिंपल सजेशन दे रहा है क्लिक ऑल डॉक्यूमेंट की, यहाँ पर आपकी सेटिंग सेट हो जाएगी तो ये ऑप्शन देगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, ओके। तो ये था हमारा चेक करने का तरीका और उसको सही करने का तरीका किस तरह से किया जाएगा MS वर्ड में। फर्स्ट ये मैंने बता दिया इसके अंदर। अब आगे देखते हैं और ऑप्शन। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, फॉर्मेट वगैरह आपने काम कंप्लीट करके उसको कंप्यूटर ऑफ करने से पहले सेव एज करते हैं। तो उसके लिए हम फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं, फिर यहाँ पे हम कंप्यूटर ब्राउज़र जहाँ पे भी सेव एज करना होता है ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट इसका डायलॉग बॉक्स F12 फंक्शन की से आ सकता है सेव एज। इतने स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेव एज आ गया। F12 फंक्शन की यूज़ करते हुए यहाँ आप नाम बता दें, लोकेशन जहाँ डेस्कटॉप होता है वहाँ सेव करनी है, सेव एज टाइप वो डॉक्यूमेंट जो एक वर्ड एक्सटेंशन फाइल होता है वो static.docx एक्सटेंशन है, और एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है XLX, और PPTX पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम जब काम कर लेते हैं तो अलावा उसके किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर फॉर्मेट चेंज किया जाता है। जैसे PDF होता है, PDF में ज़्यादातर फाइलें सेंड ईमेल वगैरह की जाती हैं, तो यहाँ से फिर उस फाइल में आप सेव एज कर सकते हो। इसका डायलॉग बॉक्स शो करने का ऑप्शन फंक्शन की का F12 होता है, सेव एज। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की जो बहुत ज़रूरी होती है वो होती है सिलेक्ट। सिलेक्ट के लिए अगर हम माउस से सिलेक्ट करें तो कर्सर जहाँ मौजूद होगा लेफ़्ट क्लिक करते हुए माउस ड्रैग करेंगे तो वो सारा वर्ड सिलेक्ट। इसी तरह लाइन के पास क्लिक करते हुए डाउन की तरफ लाएंगे तो लाइन बाय लाइन सिलेक्शन चलेगी। अब इसी तरह बहुत सारे पेजेस हैं तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह माउस से एक एक करके लाइन को सिलेक्ट करते हुए लेके जाएंगे, नीचे माउस को ड्रैग करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल A होती है। ऑल सिलेक्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ A, ऑल सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। ठीक है जी, सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल A। ये राइट क्लिक का इशू आ गया, यहाँ स्पेस की वजह से ये सेट कर लिया। इसी तरह कंट्रोल B, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। जैसे यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करा, जितना टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है कंट्रोल B, बोल्ड। इसी तरह कंट्रोल C, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर सकते हैं, यानी कोई ऐसी लाइन जो बार बार आपके डेटा में आ रही है उसको टाइप नहीं किया जाता, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस। ये मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल C, जिस जगह आपको वो लाइन दोबारा रिपीट कर रही है वहाँ क्लिक कर सर कंट्रोल V करते हैं पेस्ट। एक दफ़ा कॉपी किया हुआ जितनी दफ़ा चाहे पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल W, क्लोज
के लिए होता है। अब जैसे मैंने ये कॉपी किया, कंट्रोल C, और उसकी जगह मैं कर दूंगा कंट्रोल W, क्लोज पेज, कंट्रोल W। तो ये पूछेगा सेव करना है, डोंट कर देंगे, फाइल बंद हो जाएगी। फिर कंट्रोल N, न्यू फाइल लाने के लिए कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं रैंड फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। कोई रिप्लेस टेक्स्ट करना है अगर डॉक्यूमेंट के अंदर तो कंट्रोल H शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस। तो इसमें आपको फाइंड पूछेगा क्या रिप्लेस करना है, पहले वो फाइंड करें। तो हमें थीम्स का वर्ड जो है वो फाइंड करना है, और फिर उसके बाद फाइंड वर्ड के बाद रिप्लेस में उसकी जगह आपको क्या चाहिए, आपको जो टेक्स्ट रिप्लेस में चाहिए थीम्स की जगह जो आपने फाइंड किया होगा वो आप लिख के रिप्लेस ऑल करें। जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में थीम्स यूज़ हुआ होगा टोटल बताएगा ये आपको। वी ऑल्टरनेट वी वन रिप्लेस, अगर मल्टीपल बहुत सारे वर्ड इस तरह के मौजूद हैं उसकी जगह एक ऑल्टरनेट में टेक्स्ट लिखना है तो ये बड़ा ज़बरदस्त आसान करके ये काम कर देगा आपका। तो अभी तो फिलहाल एक ही था जो मैंने फाइंड किया, लेकिन अगर बहुत सारी जगहों पे वो वर्ड मौजूद है जो फाइंड कर रहे हैं उसकी जगह आपको दूसरा टेक्स्ट लिखना है तो ये आपकी बहुत हेल्प कर देगा, आसानी से ये काम कर देगा आपका। ठीक है जी, रिप्लेस ऑल क्लिक करने से सारी जगह में आपका वो रिप्लेस, थीम्स यहाँ आ रहा था वॉलपेपर उसकी जगह ऐड हो गया। तो कंट्रोल H जो होता है वो रिप्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साथ अगर हम फाइनल कर लिए काम और उसको वर्ड में जो हम काम करते हैं वो इसी तरह कंट्रोल P के लिए प्रिंट होता है। अगर हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसकी शॉर्टकट की डायरेक्ट आप पेज पे अपने फाइनल काम कर लिए। कंट्रोल P कर सकते हैं, आपने फाइनल कर लिया डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल P प्रिंट की सेटिंग में आ जाएंगे, या कॉपीज़ वगैरह जितनी चाहिए, प्रिंटर का नाम जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट कॉपी करनी है, प्रिंटर का नाम और कॉपी फाइनल प्रिंट क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको वापस नॉर्मल पेज पे जाना है, एस्केप करें। फुल पेज प्रीव्यू करना है, कंट्रोल F1 इस तरह से व्यू कर सकते हैं। कंट्रोल F1 दोबारा करेंगे, फुल मेन्यू आ जाएंगे दोबारा से आपके। तो इसको शॉर्ट मेन्यू शो और हाइड के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह कंट्रोल P जो प्रिंट के लिए, कंट्रोल F2 जो होता है वही प्रिंट ऑप्शन, और यहाँ प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2 असल होता है प्रीव्यू प्रिंट। इधर से आप फाइनल पेज का व्यू कर सकते हैं, प्रिंट के बाद किस तरह से पेज आपका प्रिंट होकर आ रहा है। तो आप यहाँ से उसको देखते हैं, अगर ओके है तो फिर प्रिंट, नहीं तो एस्केप करेंगे। वापस जो चेंजेस वगैरह करनी है डॉक्यूमेंट में वो आप यहाँ फाइनल कर सकते हैं चेक। कंट्रोल V मैंने पेस्ट बता दिया, वो कॉपी करके पेस्ट। कंट्रोल G होता है गो टू में जाके कहीं लाइन में आपको जंप वगैरह करना है कर्सर को तो उसके लिए कंट्रोल G ऑप्शन होता है। और जैसे यहाँ लाइन आ रही है, लाइन नंबर मुझे जाना है 6। अब बहुत सारे पेजेस पर आपने काम किया हुआ है और आपको लाइन नंबर 106 या 100 नंबर लाइन पे जाना है तो कंट्रोल गो टू पे क्लिक करके आपका कर्सर जो होगा उस लाइन नंबर 6 में डाटा के हिसाब से जाओगी, कर्सर वहां पर आ जाएगा। कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट के लिए होता है और उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल N है, और वरना फाइल में हम न्यू में जाएंगे, यहाँ ब्लैंक क्लिक करते हैं। तो यही काम हम शॉर्टकट की से कंट्रोल N से भी कर सकते हैं। कंट्रोल W वापस आ जाएंगे अपनी मेन वाली फाइल पे। कंट्रोल W जो न्यू इंसर्ट करिए बगैर किसी काम किए हुए डिलीट करना है तो कंट्रोल W से वो डिलीट हो जाती है, वरना फिर सेव एस का डायलॉग बॉक्स शो होता है कि आपको सेव करनी है तो यस, नहीं करनी तो डोंट। इसी तरह सिलेक्टेड कोई पैराग्राफ है, कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल E सेंटर और कंट्रोल L जो है लेफ्ट अलाइनमेंट सेट होती है आपकी। इसी तरह अगर हम पैराग्राफ से कॉलम में चेंज कर लेते हैं डाटा, लेआउट मेन्यू में जाके पैराग्राफ से कॉलम के अंदर चेंज कर लेते हैं डाटा को। यहाँ पे हमारे पास कॉलम दिए हुए 2, 3। तो इस तरह अगर आपका कर्सर यहाँ है और आपको कर्सर सेकंड कॉलम के फर्स्ट स्टार्टिंग में चाहिए तो यहाँ पे अल्टर डाउन एरो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, कर्सर आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका। जैसे अगर हमने कंट्रोल Z किया, सिर्फ इस पैराग्राफ को मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 कॉलम के अंदर और हमारे पास कर्सर यहाँ है। अब हमें कर्सर चाहिए अपने नेक्स्ट कॉलम के स्टार्ट में, फर्स्ट अल्टर डाउन एरो जहाँ फर्स्ट सेकंड कॉलम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर कर्सर आपका आ जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F जो है फ़ोन
का डायलॉग बॉक्स शो करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें हम होम में जाकर अगर कलर स्टाइल राइटिंग को चेंज करते हैं यहाँ से इनकी और मज़ीद सेटिंग कंट्रोल शिफ्ट एफ जो है फ़ॉन्ट शॉर्टकट की के डायलॉग बॉक्स से इसको शो करने के लिए मज़ीद इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं सारे, बोल्ड, इटैलिक, राइटिंग, अंडरलाइन, कलर स्टाइल सब दिए हुए, ऑल इसमें कॉल कैप्स, हिडन डाटा वगैरह। और इसको कंट्रोल डी से भी आप शो कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की है। इसी के साथ कंट्रोल ओ ओपन के लिए होता है। कोई प्रीवियस फाइल आपकी ओपन है कंप्यूटर में सेव है, वो ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इसको मैं नॉर्मल पैराग्राफ में चेंज कर लेता हूँ, दोबारा कॉलम में जाके 1, और यहाँ से अगर हम कंट्रोल एम करेंगे तो ये लेफ्ट इंडेंट से आगे शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो डिक्रीज कर देगा इंडेंट, यानी ये जो कर्सर रूलर होता है इसको राइट साइड से पैराग्राफ जहाँ कर्सर है उसको आगे मूव करना है तो कंट्रोल एम, इंडेंट आगे की तरफ मूव हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो इंडेंट आपका क्लियर कर देगा ये पीछे की तरफ। इसी तरह अगर कंट्रोल एस करेंगे तो सेम डॉक्यूमेंट जो हमने सेव एस किया हुआ होगा उसमें एडिट के बाद काम हमारा सेव हो जाता है। उसी सेम नाम के डॉक्यूमेंट में काम को अगर हमें ऐड करवाना है तो कंट्रोल एस कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों की शॉर्टकट की कंट्रोल एस ही होती है, लेकिन फर्स्ट सेव एज होता है, इसमें नाम वगैरह लोकेशन दी जाती है जो मैंने बता दी थी स्टार्ट में। F12 भी इसका डायलॉग बॉक्स शो करने के लिए होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की इसी तरह अगर आपने पैराग्राफ पर अलाइनिंग वगैरह सेट की हुई है और उसको क्लियर करना है तो कंट्रोल क्यू। तो जो भी हमने अलाइनमेंट वगैरह यूज़ की हुई है पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग उसको कंट्रोल क्यू से क्लियर कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू। इसी तरह कंट्रोल पेज अब होता है, स्टार्ट में जहाँ पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसके ऊपर कर्सर आ जाएगा, कहीं भी आपका सेंटर में कर्सर है कंट्रोल पेज अप। और इसी तरह कंट्रोल पेज डाउन, बिल्कुल एंड में स्टार्ट जहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है कर्सर वहाँ मूव हो जाएगा। इसी तरह अगर कॉलम हमने ब्रेक किए हुए यहाँ से 2 कॉलम, अब मैं अगर यहाँ पे कर्सर रख के इस कॉलम को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ इस कॉलम से, तो कर्सर वहाँ रख के कॉलम कहीं से भी जितने कॉलम आपने बनाए हुए हैं डाटा को ब्रेक करना है कॉलम के, कर्सर वहाँ रख के कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो वो नेक्स्ट कॉलम से जहाँ पे कर्सर होगा काम आपका ब्रेक होकर कंटिन्यू हो जाएगा। तो कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसी तरह कॉलम को सही करने के लिए वापस 1 पे क्लिक करना पड़ता है। अब हमारे पास अगर एक से ज़्यादा वर्ड फाइलें ओपन है, जैसे एक ही वर्ड है जिस पर हम काम कर रहे हैं और इसी तरह हमारे पास एक वर्ड और 2 वर्ड 3 वर्ड खुले हुए हैं, तो स्विच फाइल को करने के लिए एक वर्ड से दूसरे पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन की F6 प्रेस करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F6 फंक्शन की स्विच वर्ड डॉक्यूमेंट अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F6। एक बड़ा ज़बरदस्त और ऑप्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे हमने कोई टेक्स्ट राइटिंग टाइप की है, कंप्लीट हो इसके बाद चेंज केस करना है, उसका कैपिटल लेटर में ऑल या फर्स्ट कैपिटल ऑल स्मॉल या प्रॉपर फर्स्ट ऑल कैपिटल ऑल स्मॉल, तो उसके लिए सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट F3 चेंज केस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, शिफ्ट F3 कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल और फर्स्ट कैपिटल, बाकी इसमें जो सिलेक्टेड पैराग्राफ होगा ऑल पे करना है तो कंट्रोल है शिफ्ट F3 कैपिटल हो गया, फिर शिफ्ट F3 अगेन स्मॉल, फिर अगेन शिफ्ट F3 फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, अगेन शिफ्ट F3 ऑल कैपिटल। तो इस तरह से चेंज केस के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं हम शिफ्ट F3 फंक्शन के साथ। इसी तरह शॉर्टकट की से बुलेट अप्लाई करने, ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट के बाद कंट्रोल शिफ्ट L बुलेट, यानी जो हम होम मेन्यू में यहाँ से अप्लाई करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट L शॉर्टकट की से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर ब्रेक करना है तो पैराग्राफ को जहाँ से भी आपको ब्रेक करना है तो शिफ्ट इंटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैनुअल लाइन ब्रेक कर सकते हैं कहीं से भी आप शिफ्ट इंटर के साथ। एक और सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन होता है, जैसे हमें यहाँ पर H2O फॉर्मूला लिखना है तो इसको 2 को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। इसी तरह फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज के लिए सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ
जो ब्रैकेट होता है आपका ये वाला, ठीक है जी, कंट्रोल ये रहा, और उसके साथ ये राइट ब्रैकेट से इंक्रीज फ़ॉन्ट, और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट अगर यूज़ करेंगे तो डिक्रीज फ़ॉन्ट, ठीक है जी। इसको यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कंट्रोल राइट ब्रैकेट इंक्रीज और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट डिक्रीज फ़ॉन्ट। यही फ़ॉन्ट आपको होम मेन्यू में यहाँ पे भी मिलेगा। इस तरह से भी आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, कंट्रोल ए, यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। अब इसमें कॉपीराइट के सिंबल को शो करने के लिए ऑल्टर कंट्रोल सी यूज करते हैं, ठीक है जी। कहीं भी कॉपीराइट का कोई काम है, आपको उसका सिंबल दिखाना है, तो इस तरह से आप ऑल्टर कंट्रोल सी। अब कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने ऑप्शन लेआउट में बता रहा था, उसका शॉर्टकट की से डायलॉग बॉक्स शो करने के लिए ऑल्टर ओ सी प्रेस कर सकते हैं। वही 1 2 3 का जो कॉलम का डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा लेआउट में, जो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट की है ऑल्टर ओ सी, ठीक है जी। उसके अलावा अब होम अगर आप प्रेस करेंगे तो जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा स्टार्टिंग में आ जाएगा पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में। इसी तरह कंट्रोल जेड होता है, कोई भी स्टेप्स आपने किया है, मैंने क्लियर करा, RAND फार्मूला यूज़ करा मैंने, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के कंट्रोल जेड करेंगे बैक, और कंट्रोल वाई करेंगे तो रिपीट, अंडू और रीडू की कमांड है, जो शॉर्टकट कीज हमें यहाँ पे भी मिलेंगी आपकी, ठीक है जी। और देखें रीडू, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड करेंगे अंडू, इस तरह से। इसके बाद ऑल्टर वाई हेल्प टैब के अंदर जा सकते हैं, ऑल्टर वाई, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल 5 सिंपल। सबस्क्रिप्टेड मैंने बता दिया था, कंट्रोल प्लस, ठीक है जी। इसको भी करना है, उसके साथ कंट्रोल प्लस करेंगे, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ये नीचे की तरफ से फार्मूला लिखा हुआ आता है। और इसी तरह अगर सुपर स्क्रिप्ट चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जैसे पावर की तरह कोई चीज़ ऐड करनी है टेक्स्ट के साथ नंबर के साथ तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सबस्क्रिप्टेड। इसके दोनों ऑप्शन यहाँ दिए हुए, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, होम मेन्यू में फॉन्ट सेक्शन में। किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल से लिंक करने के लिए, जैसे वीडियो कहाँ है हमें दिखाना है, इसमें तो कंट्रोल के होता है इंसर्ट हाइपर लिंक के लिए। आपकी फाइल जहाँ पे भी वीडियो की बनी हुई होगी, यहाँ से लोकेशन से जाके सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई पिक्चर्स अगर मिल जाती हैं तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ उसमें। ठीक है जी, ओके। अब पिक्चर के लिए इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल से वीडियो की, ऑडियो की, पिक्चर की फाइल से लिंक क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी जिससे आपका लिंक बना हुआ होगा। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के इंसर्ट फॉर हाइपर लिंक के लिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो लिंक से ये फाइल को ओपन करेगा इस तरह से। जो भी आपका ब्राउज़र है डिफ़ॉल्ट होगा उसके अंदर वो फाइल जो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये फाइल ओपन हो गई। क्लियर करना है तो इसी के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे। कंट्रोल क्लिक करना है आपको लिंक ओपन करने के लिए। अब अगर हमें पूरा डिलीट करना है, यानी यहाँ पर पावरफुल लिखा हुआ है, अगर हम सिर्फ डिलीट करेंगे तो पी डिलीट करेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पूरा वर्ड पावरफुल डिलीट हो तो कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डिलीट वे पूरा डिलीट WAY। ठीक है जी, तो डिलीट इस तरह से कर सकते हैं पूरा वर्ड टू वर्ड। और इसी तरह लेफ्ट से करना है तो फिर यहाँ पे प्रेस करें और कंट्रोल बैक स्पेस, पूरा वीडियो डिलीट। ठीक है जी, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसको पूरा डिलीट करना है तो लेफ्ट साइड से कर्सर होगा, कंट्रोल बैक स्पेस, पूरा वर्ड एक साइड डिलीट। जैसे प्रोफेशनल ही है तो कंट्रोल बैक स्पेस, और अब अगर प्रोड्यूस करना है तो कंट्रोल डिलीट। कंट्रोल एन न्यू वर्बुक इंसर्ट करने के लिए, जिसमें फाइल में हम जाके न्यू करते हैं, एक्सेल की और शॉर्टकट की के ऊपर आ जाते हैं। सही है, एक्सेल ओपन कर लिया, कंट्रोल एन
न्यू शॉर्टकट की के लिए F12 जो मैंने सेव एज वर्ड में बताया था, डायलॉग बॉक्स सेव एज का वही है। फिर उसमें सेव एज के बाद कंट्रोल एस से सेव हो जाता है जो भी काम आपको करना है। फर्स्ट इसमें भी वही नाम, लोकेशन और सेव एज टाइप। उसके बाद जब सेव एज हो जाएगा तो उसी में मजीद काम करना है तो आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल W जो होता है वो किलोज के लिए किलोज, और मैंने कंट्रोल N कर लिया। यहाँ पे न्यू एक्सेल ओपन किया, बुक 4। अब इसी तरह मेरे पास 2 एक्सेल फाइल ओपन है, 3 है, 4 है, तो कंट्रोल टैब से जो है हम नेक्स्ट वर्कबुक पे जा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आ जाएं और इधर चेक करें कंट्रोल टैब से बुक 3 आ गई, फिर कंट्रोल टैब इस तरह नेक्स्ट वर्कबुक पे जाने के लिए बुक 3, बुक 4, बुक 5 कंट्रोल टैब। इसी तरह अगर हम पेज अप पेज डाउन पे जाएं तो कंट्रोल पेज अप, शीट 2 पे, शीट 3 पे कंट्रोल पेज, वापस प्रीवियस 2, 1 पे जाना तो कंट्रोल पेज अप प्रीवियस और कंट्रोल पेज डाउन आगे की तरफ शीट के ऊपर जंप कर सकते हैं। इसी तरह फाइंड ऑप्शन शो करने के लिए शिफ्ट F5, सर्च के लिए यानी जो डायलॉग बॉक्स होता है कहीं भी सेल में कुछ सर्च करना है तो फाइंड शिफ्ट F5। इसी तरह कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट अब सिंपल एक क्लिक है, दूसरा क्लिक पहली वाली अनसिलेक्ट, तो इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल सारी एक साथ मल्टीपल वर्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं। या फर्स्ट से स्टार्ट तक सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट इस तरह से क्लिक के साथ कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्ट स्पेस बार एंटायर रो सिलेक्ट, जिस जगह कर्सर होगा आपका, और कंट्रोल स्पेस बार एंटायर कॉलम। हेडिंग के बाद क्लिक से भी एंटायर सेलेक्ट होता है और 2, 3 जहाँ रो नंबर है यहाँ से क्लिक से भी एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे पिलर्स पे क्लिक करके शीट ऐड हो रही है, ऑल्टर शिफ्ट F1 से भी आप कर सकते हैं ये काम शीट ऐड करने का। ठीक है जी, ऑल्टर शिफ्ट F1। इसी तरह कंट्रोल O ओपन का डायलॉग बॉक्स, जो प्रीवियस आपकी कोई फाइल सेव है वो आप क्लियर ओपन कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल Z, कंट्रोल Y जो वर्ड में मैंने बताया था अनडू और रीडू की शॉर्टकट की है वो भी आप इसमें एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कोई काम किया हुआ आपने बैक करने, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y रिपीट। इसी तरह कंट्रोल F फाइंड रिप्लेस, जो शिफ्ट F5 बताया था मैंने वही काम आप इससे भी कर सकते हैं। अब इंसर्ट फंक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं फार्मूला का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए, उसके लिए शिफ्ट F3 भी कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट फंक्शन में जितने फार्मूले दिए हुए होते हैं वो सारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और इसी तरह ये जो चार्ट के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं और डेटा सेलेक्ट करके यहाँ से चार्ट, पाई, कॉलम, जो भी स्टाइल के चार्ट चाहिए उसको हम ऑल्टर F11 विजुअल बेसिक के लिए और कंट्रोल के अलावा सिर्फ F11 कर लें तो यहाँ पे चार्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है इस तरह से आपके पास। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे चार्ट सेक्शन बन जाएगा। डिलीट करना है तो उसको डिलीट। ठीक है जी, जो भी डेटा आपने बनाया हुआ होगा अगर उसको सिंपल सिलेक्ट करके जाना है, अपना नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, और यहाँ मैंने कर दिया। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके F11, तो वो सारा एक अलग से वर्कशीट ऐड हो जाएगी चार्ट की। इसके अंदर फिर मजीद फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, डेटा लेवल्स वगैरह ऐड करने हैं। इस तरह से आपकी वैल्यू के साथ डेटा लेवल्स, कलरफुल, स्टाइल वगैरह इसका मेन्यू आ रहा है वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, डिज़ाइन और फॉर्मेट जो होता है उसकी फॉर्मेटिंग के चार्ट के ऑप्शन है, जो चार्ट बन जाएगा F11 से, उसके अंदर आप जो भी चेंजेस वगैरह चाह रहे हैं वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितने कॉलम या जितने डेटा होंगे उस हिसाब से आप चार्ट बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी, क्लियर करना है, फिर मैंने बता दिया यहाँ से डिलीट। तो शिफ्ट सिंपल F11 जो होगी शिफ्ट के बगैर वो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। F2 होता है फॉर सेल एडिट, किसी भी सेल में कुछ लिख रहे हैं आप, एस्केप करेंगे बाहर, दोबारा उस सेल में आपने जैसे कुछ लिखा, एंटर, और उस सेल पे आके F2 करेंगे तो एडिट हो जाएगा कर्सर आपका। इसी तरह कंट्रोल Y जो रिपीट एक्शन के लिए होता है, और कंट्रोल P फॉर प्रिंट, और
शिफ्ट F2 कमेंट इंसर्ट करने के लिए होता है। जिस सेल में कुछ लिखा हुआ उसके बारे में कुछ कमेंट देना है तो शिफ्ट F2 को यूज़ कर सकते हैं। MS शॉर्ट लिख देते हैं यहाँ पे। स्टैंड कोई भी मैसेज देना है वो आप इस तरह मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं MS एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी। इस तरह से कमेंट बता सकते हैं। शो और हाइड करना है, आप रिव्यू में जाएंगे, इसको प्रीवियस शो एंड हाइड कमेंट जब क्लिक करेंगे तो फिर कमेंट आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। शो करना है तो शो कर दे, हाइड करना है तो हाइड कर दे। इस तरह से डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट। तो शिफ्ट F2 कमेंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की। आपका कर्सर किसी भी सेल में मौजूद है, आपको फर्स्ट सेल के ऊपर जाना है तो कंट्रोल होम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह कोई भी आपने काम किया हुआ है, कोई कैलकुलेशन आपने की और इसको मैंने प्लस कर दिया इसको इसके साथ। अब अगर हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी चेंजेस हो रही है, लेकिन ये मैं ऑटोमेटिक नहीं चाह रहा, मैनुअल चाह रहा। तो फार्मूला में जाए, यहाँ पे ऑटोमेटिक से मैनुअल कर दें। अब जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ चेंजेस नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट नाउ से या फिर F9 भी कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है जी। वापस मैनुअल करेंगे ऑटोमेटिक तो अब डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा इस पर। इसी तरह हाइड अनहाइड की शॉर्टकट की है, कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट, कंट्रोल 9 कीबोर्ड से, जो कंट्रोल 9 है, कंट्रोल 0 से हाइड और कंट्रोल शिफ्ट 0 से अनहाइड, ठीक है जी। इस तरह से कॉलम या रो आप हाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर रो हाइड है, रो सिलेक्ट, कंट्रोल 0 रो हाइड, कंट्रोल शिफ्ट 0 रो अनहाइड, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे अनहाइड, यहाँ से भी कर सकते हैं। हाइड अनहाइड, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट 0 अनहाइड, सिलेक्ट कंट्रोल 0 और कंट्रोल शिफ्ट 0 अनहाइड। नेक्स्ट कंटिन्यू जो सेक्शन स्टार्ट है पावर पॉइंट का करेंगे। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ वो शॉर्टकट की और कमांड के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसमें क्या काम है, किस तरह से वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को यूज़ किया जा सकता है, वो मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आके वीडियो के टैब में आ जाएंगी। यहाँ सारी वीडियो एक्सेल हवाले से मिल जाएंगे, एडवांस, इंटरमीडिएट, बिगिनर, सारे लेवल मौजूद हैं। इसके अलावा प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के टैब में आ जाएंगे तो यहाँ वर्ड के हवाले से बेसिक एक्सेल के, इंटरमीडिएट एक्सेल की सारी सीरीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे वर्ड असाइनमेंट के साथ, और ये एक्सेल के कुछ ऑप्शन और एक्सेल के साथ बेसिक एक्सेल के जो कमांड इंटरमीडिएट वो भी आपको सीरीज़ लाजमी देखकर उसमें सैलरी अटेंडर कॉमन शीट्स तकरीबन 60-70 के करीब शीट्स फॉर्मेट है वो देखना है। और उसके बाद पावर पॉइंट का जो यूज़ है उसमें ये है पावर पॉइंट की कमांड यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर जो मेन ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड शो होता है, जैसे हमने एक स्लाइड शो डिज़ाइन कर लिया, अब मैंने अपने वीडियो चैनल में वीडियो का बता दिया, वहाँ से आप बनाने का तरीका वॉच कर सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए स्लाइड शो जो होती है वीडियो की तरह प्रेजेंटेशन स्लाइड शो कर रहे होते हैं तो उसके लिए F5 होता है प्ले के लिए, ठीक है जी। या फिर आप यहाँ से जाएंगे स्लाइड शो और फ्रॉम बिगिनिंग, F5 इसकी शॉर्टकट की है और यहाँ से देखें बिगिनिंग से आप इसको रन कर सकते हैं। और जो इसमें काम करा हुआ होगा अपने स्लाइड के ऊपर, ठीक है जी, ये स्लाइड शो चलना शुरू हो जाएगी। जितनी प्रेजेंटेशन स्लाइड पर डिज़ाइन है एक के बाद एक स्लाइड शो में आ जाएंगी। इसी तरह स्किप करना है, अगर रुकना है स्किप कर दें। जिस स्लाइड में आपने क्लिक करा हुआ है करंट, अगर उसी स्लाइड से प्रीव्यू आपको चाहिए चलना, स्लाइड शुरू हो जाए, जैसे अगर F5 करते हैं 1 स्लाइड से स्टार्ट प्रीव्यू होगा, और अगर करंट स्लाइड शो चाहिए तो फिर शिफ्ट के साथ F5 करेंगे तो करंट स्लाइड प्रीव्यू से आपकी प्रेजेंटेशन प्ले हो जाएगी। स्किप करेंगे रोकने के लिए। अब बेसिक शॉर्टकट की वही है, इसमें कंट्रोल एन, कंट्रोल ई, अलाइन सेंटर वगैरह, कंट्रोल ओपन के लिए कंट्रोल ए, सेव, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y। इसके अलावा अगर हम किसी करंट स्लाइड पर हमने अलग अलग स्लाइड ऐड करी हुई है, इसमें न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए राइट क्लिक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। और किसी भी स्लाइड से अगर आपको एंड वाली स्लाइड पे जाना है, जैसे स्लाइड 4 है तो कंट्रोल के साथ एंड सबसे लास्ट वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह।
इसी तरह किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड आपको चाहिए तो आप उस पर क्लिक करें। अब जैसे यहाँ पर एक है A5, कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ पर 6 के साथ डुप्लीकेट आ गई और उसके बाद वाली नंबर रेंज होगी 7, 8 पे चली जाएगी। तो किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट निकालनी है तो कंट्रोल D कर सकते हैं आप। और अगर न्यू स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल M कर सकते हैं। ठीक है जी, कहीं भी आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है कंट्रोल M, और डिलीट करनी है तो डिलीट। कंट्रोल J जस्टिफाई और शिफ्ट F3 चेंज के ऑप्शन के लिए है, और उसके साथ ही न्यू मैंने बता दिया अरेंज करने के लिए। तो मेन जो पॉइंट थे वो मैंने कवर कर लिए हैं इसके अंदर, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज़ के हवाले से यूज़र, और जो गेट इंटरव्यू चाह रहे हैं इनकी कोई इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर कोई भी प्रैक्टिस वगैरह एग्जाम्स वगैरह के हवाले से एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और विंडोज़ कंट्रोल के जो ऑप्शन है तो लाजमी उनके MCQs उनके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो कंप्लीट। और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो उसको भरपूर रिस्पॉन्स करेंगे। जो फर्स्ट देखना है सब्सक्राइब कर लें और उसको दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर वीडियो में शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वो आपके लाइक से पता चलेगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।